देखिए बच्चों, जो पौधे होते हैं, जो फूल होते हैं, फूल में एक नर वाला हिस्सा होता है, एक मादा वाला हिस्सा होता है। इसमें आपने देखा जिसको मैंने पकड़ के रखा है, इसे पेसियोल या वृंत कहते हैं, और जिस पे ये फूल रखा हुआ है उसे कहते हैं पुष्पासन थैलमस। क्या बोलते हैं? थैलमस। और ये वाला जो ऐसे निकला हुआ है, इस ये वाला हिस्सा, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज। और इसे क्या बोलते हैं, जो ये रंग बिरंगा पार्ट है फूल का, इसे बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलते हैं? दलपुंज। लेकिन ये वाला हिस्सा जो ये पूरी तरह से अंदर से निकला हुआ है, ये जिसमें छोटे छोटे दाने लगे हुए हैं, यहाँ देखिए, ये नर जननांग है और ये मादा जननांग है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये नर जननांग है और ये क्या है? मादा जननांग है। टोटल ये मादा जननांग का हिस्सा होता है। इसके अंदर मादा वाला हिस्सा होता है जिसमें छोटे छोटे इसके दाने जाके इसमें गिरते हैं। लेकिन इसको गिराता कौन है? तो कहीं ना कहीं इसको गिराने के लिए कोई ना कोई भंवरा, हवाएं, वर्षा, ये कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं। छोटे मोटे कीट पतंगे इसको क्या कर देते हैं? ये फर्टिलाइजेशन कराने में मदद करते हैं। इसी को मैंने जो ये वाला पार्ट दिखाया है, ये वाला पार्ट, ये इसको मैंने यहाँ पर बनाया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। ये देखिए, नर जननांग को फूलों के नर जननांग को पुमंग कहा जाता है। पुमंग का मतलब पू से पुरुष और पू से क्या होता है? पुमंग होता है। तो इसमें देखो दो तीन चीजें रहेंगे। जो ये वाला हिस्सा है इसको बोलेंगे पुंकेसर। क्या बोलेंगे? पुंकेसर। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसे बोलेंगे पुंकेसर। फिलामेंट, क्या बोलेंगे? पुंकेसर। पुंकेसर यानी ये फिलामेंट है। और ये वाला हिस्सा जो ऐसे इस तरह से है, कोष जैसा है, पराग कोष। ठीक है, एंथर। क्या बोलेंगे? और इसके अंदर छोटे 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 ये दाने होंगे। इसके अंदर छोटे छोटे क्या होंगे? दाने। इन्हें क्या बोलेंगे? पराग कण, पोलन ग्रेन बोलेंगे। पोलन ग्रेन। ठीक है, तो ये हो गया पुरुषों का नर भाग। अब देखते हैं, ये तो बाह्य पुंज हो गया, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है? इसके अंदर यहाँ पर मादा जननांग होता है। क्या होता है? यहाँ पर मादा जननांग होता है। इतना पार्ट हम निकाल देते हैं। इसे क्या बोलेंगे? मादा जननांग। क्या बोलेंगे? मादा। इसके अंदर मादा जननांग है, ये वाला हिस्सा, खास करके ये व्हाइट वाला देख रहे हैं, इसमें मादा जननांग है। क्या है? मादा जननांग। इसको हम यहाँ पर जूम करके देखते हैं, ये मादा जननांग है। क्या है? मादा जननांग। ठीक है, इससे अगर आप देखेंगे तो ये जो मादा जननांग होता है इसको हम लोग जयांग कहते हैं। जैसे कोई जयांग, किसी लड़की वड़की का नाम होता है जया, वैसे होगा जयांग। क्या होगा? ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, और इसे बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलेंगे? स्टाइल, STYL, स्टाइल। ठीक है, अब यहाँ देखो, इस तरह से थोड़ा सा दबा हुआ है। स्टाइल में क्या है? दबा हुआ है। यहाँ देखो थोड़ा सा हल्का से क्या होता है? दबा हुआ होता है। स्टाइल, तो यही तो कपड़ा वपड़ा पहन के बढ़िया बेल्ट वेल्ट लगा के स्टाइल मारते हैं, मारते कि नहीं? तो यहाँ पर स्टाइल है क्योंकि हल्का धंसा हुआ है। और ये क्या है? वर्तिकाग्र है ना, स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा, स्टिग्मा। ठीक है, और ये क्या होता है? इसे बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय, ओवरी। अंडाशय यानी ओवरी। क्या बोलते हैं बच्चों? ओवरी। और बाकी तो ये पता ही आप लोगों को, अब ये इससे पहले बता दिए थे। अगर इस फूल के चित्र को बढ़िया से बनाएंगे तो इसमें पूरी तरह से जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये पूरे पार्ट पूजे बन जाएंगे। ये है कि इसे क्या बोलते हैं? पेसियोल। क्या बोलते हैं? पेसियोल यानी वृंत बोलते हैं, वृंत। ठीक है, जब आप लोग किसी को गिफ्ट उफ्ट देंगे फूल, तो गुड़हल का तो देंगे नहीं, गुलाब का देंगे, है ना? तो क्या पकड़ेंगे? जब गिफ्ट देंगे तो पेसियोल पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे? पेसियोल। अब फूल देता है तो क्या होता है? गुलाब का फूल देगा, गुड़हल का तो नहीं। हम तो बेशरम का फूल दे दें किसी को देना हो तो, है ना? बेशरम वाला ना, बेशरम, बेशरम, बेशरम होता है ना, लकड़ी, उसका फूल होता है ना, उसी के फूल होता है। बेशरम को बेशरम का ही फूल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो, पेसियोल को पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे? पेसियोल। इसी को पकड़ के उसको गिफ्ट किया जाता है और वो खुश हो जाती है फूल को देखने के बाद। फूल को देखने के बाद खुश होने की क्या जरूरत है? बस क्यूट होना, फूल अच्छा होना चाहिए बस, है ना? अपना चाहिए एकदम काला काला बैगने रहे पूरा, है ना? काला काला रहे एकदम व्यक्ति। तो देखो, काले लड़के ज़्यादा इसमें एक्सपर्ट होंगे। जो एकदम थोड़ा सांवले होते हैं तो ज़्यादा फूल उल का लेते हैं। एकदम काले वाले जो होते हैं तो क्या करते हैं? वहीं ज़्यादा गिफ्ट दिए जाती दौड़ती, है ना? वो क्या करेंगे? तो काले लोग होशियार बहुत ज़्यादा होते हैं ना। देखो इधर देखो, यहाँ देखिए, इसे पेसियोल कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलते हैं बच्चों? दलपुंज। इसे बाह्य दलपुंज क्यों नहीं बोला जा रहा है? आपके दिमाग में आएगा कि बाह्य दलपुंज क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये बाहर होता है तो बाह्य दलपुंज होना चाहिए। नहीं, जब एक कली के रूप में रहता है ना, आपने कली देखा ना, ऐसे कली होगा और इसके अंदर फूल बंद होगा। बंद होगा कि नहीं? इसके अंदर फूल बंद होगा। ठीक, बोलते हैं बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज। ठीक है, इसे बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। ठीक है, थैलेमस, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थैलेमस। ठीक है, और यहाँ देखिए,
इसे क्या बोलेंगे, ये वाला नहीं, अंडाशय बोलते हैं, ठीक है, अंडाशय। क्या बोलते हैं इसको, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र में स्टिग्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, स्टिग्मा। और इसे बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं, वर्तिका। वर्तिका यानी स्टाइल, ठीक है, अभी आपने स्टाइल देखा, ठीक है। और ये क्या है, ये वाला हिस्सा देखो, ये फूलों का नर वाला हिस्सा है, यहाँ से अंदर से निकला रहता है, ठीक है। अब ये है, ये वाला जो ये डंडी गई है, इसे बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर, ठीक है। और इसके बाद ये यहाँ पर जो गोल गोल पार्ट है, इसे क्या बोलते हैं, परागकोश। क्या बोलेंगे, परागकोश, एंथर। और इसके अंदर दाने जो है, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं परागकण। क्या बोलेंगे, परागकण, पोलन ग्रेन, ठीक है। तो इस तरह से ये फूल वाला हिस्सा हो गया। अब देखना ये है कि ये फूल जो होता है, इसके अंदर ये कैसे जाइगोट बना देता है, कैसे भ्रूणकोश बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है, किस तरह से ये मतलब एक एक फल का निर्माण कर लेता है। फूल फल का निर्माण करेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ जो होता है ना कि इसको भी कोई ना कोई इसके दाने को यहाँ से यहाँ तक ले जाए, तभी ये अंदर जाएगा, है ना। तो इसको ले जाने वाले कौन होते हैं, भंवरे होते हैं। जो भंवरे होंगे यहाँ पर बैठेंगे, और जब बैठेंगे तो इसी पे अपना थोड़ी देर बैठेंगे तो उनके शरीर में वो दाने क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और वो उड़े यहाँ से, और गलती से अगर इस पे बैठ गए तो इसका दाना कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर, क्योंकि वहाँ अपने पंखों को फड़फड़ाएंगे और उसके दाने क्या हो जाएंगे, इसके अंदर गिर जाएंगे, गिरेंगे कि नहीं, और वो दाने कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे। क्लियर है कि नहीं। तो भंवरे इस पे बैठते हैं, और बैठने के बाद उसके दाने को यहाँ तक पहुँचाते हैं, और दाने कहाँ चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, और वो जाइगोट बन जाता है जाने के बाद में। क्लियर है। ये भंवरे पे गाने भी बने हैं, आपने सुना है कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार, है ना, सुने करते हैं। भंवरे फूल खिलाने में मदद करते हैं, करते कि नहीं करते हैं। चलो देखो, अब ये क्या, अगर ये दाना यहाँ से चलेगा, यहाँ से कोई भंवरा बैठा, जैसे मान के चले भंवरा है, और इस पे भंवरा बैठा, तो दाने को कहाँ ले जाएगा, यहाँ। और ये दाने यहाँ पर अंदर अगर गिरेंगे, यहाँ पर आएंगे दाने, देखो दाने तो बहुत लेके आएगा, लेकिन 2 ही दाने अंदर प्रवेश करेंगे, समझ रहे कि नहीं। और यहाँ ऑलरेडी 3 जो है क्या है, ये जो दाने हैं ये अंदर आएंगे, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक आएंगे। जब ये दोनों दाने यहाँ पर आ जाएंगे, तो 2 दाने जो हैं यहाँ पर ऐसे अपना अपना जाइगोट बन जाएंगे, और यहाँ पर जो 3 दाने हैं अलग से भ्रूणकोश बनाएंगे, इसे एंडोस्पर्म कहा जाता है। इसको जरा समझिए, जो 2 दाने हैं ये जाइगोट बना लेंगे, जो बाद में एक फल के रूप में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, जाइगोट। और ये जो 2-3 दाने हैं ये क्या है, ये 3 दाने बना लेंगे एंडोस्पर्म, है ना, एंडोस्पर्म यानी भ्रूणकोश, भ्रूणकोश। देखिए होता क्या है, ये जो फल बनेगा जाइगोट, ये इसको खाएगा, इसी को खा के डेवलप होगा। जितने न्यूट्रिशंस, पोषक तत्व और भी ताकत वाली चीजें हैं इसमें रहेगा, और इसी को खा खा के ये जिएगा। मतलब ये क्या करेगा, इसको खाने वाला चीज है ना। ये जाइगोट है, ये डेवलप कैसे होगा, डेवलप करने के लिए तो इसके अंदर, इसके पास भोजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, न्यूट्रिशंस, पोषक तत्व। तो इसी में जितने न्यूट्रिशंस फूल के रहेंगे, इसी में आके स्टोर होंगे, और ये क्या करेगा, इसको अपना पावर देता रहेगा, ये धीरे धीरे डेवलप होगा, फल का रूप धारण करेगा। और जब फल पूरा तैयार हो जाता है तो तुम ढीला उठाते हो, मार के इसको गिरा देते हो। किस तरह से उसने अपने आप को डेवलप किया था, चाहे आम का हो गया, जामुन का हो गया, किसी भी चीज़ का फल होगा, उसमें ये क्रियाएँ होती हैं, ठीक है। यहाँ निषेचन की क्रिया होती है, क्या होती है, निषेचन, ठीक है। ये क्रियाएं होती हैं, इसके बारे में अभी आगे पढ़ना है।